हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पीवाईक्यू क्लास लेकर आए हैं। जो हमारी पीवाईक्यू क्लास चल रही है जिसमें हमने उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कंप्लीट कर दी है। तो आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं, उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से जागर शब्द का क्या अर्थ होता है। तो जागर शब्द का अर्थ होता है कि देवी देवताओं का आह्वान कर मानव माध्यम पर अवतरित करने की प्रक्रिया। तो ये जो है जागर कहलाती है। देवी देवताओं का आह्वान कर माध्यम पर अवतरित करने की प्रक्रिया उत्तराखंड की एक लोक संस्कृति है, जिसमें ढोल नगाड़ों और गीतों के माध्यम से देवताओं को बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है, भकोरा वाद्य तांबे से बना होता है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवता के आह्वान में किया जाता है। दूसरा कथन है, भंकोरा को युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु बजाया जाता है। तो इसमें कौन सा कथन हमारा सही है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें जो है हमारा पहला ऑप्शन सही है। भंकोरा वाद्य यंत्र भारत का एक पारंपरिक पीतल या तांबे का वाद्य यंत्र है। एक घुमावदार तुरही है जिसका उपयोग लोक संगीत, धार्मिक अनुष्ठानों, त्योहारों में किया जाता है, जबकि इसका प्रयोग युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु नहीं होता। तो कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार से देख लीजिए आप, इस प्रकार से बना होता है। अगला प्रश्न है, किसने पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना की। तो लीलानंद कोटनाला ने जो है इन्होंने गढ़वाली छंदमाला की रचना की थी। इनकी प्रमुख कृतियाँ और क्या थी, गढ़वाली व्याकरण, गढ़वाली लोक साहित्य शामिल थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की। तो वो की थी यशोधर मठवाल ने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी 1983 में। और इसमें उत्तराखंड की प्राचीन लोक कला, संस्कृति, शिल्प, पुरातत्व और ऐतिहासिक धरोहरों की जुड़ी वस्तुएं संग्रहित हैं। इस संग्रहालय को यशोधर मठवाल म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है। तो बैठकी होली मुख्यतः उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुमाऊं और ब्रज क्षेत्र से प्रसिद्ध है। मतलब उत्तराखंड का कुमाऊं और उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में जो है बैठकी होली का जो है होता है। कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में यह होली फागुन माह में बसंत पंचमी से शुरू होकर रंग खेलने के दिन तक चलती है। लोग बैठक में ढोलक, मंजीरा और हारमोनियम के साथ होली के गीत गाते हैं। कौन सा गीत बरसात के दिनों के गीत हैं। तो चौमासा जो है ये बरसात ऋतु गीत में आता है। उत्तराखंड में चौमासा नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है। कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में मनाया जाता है। मानसून बरसात के मौसम में आयोजित होता है। जब किसान अपनी फसलों की बुआई के बाद आराम करते हैं तब ये गीत जो है गाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राय किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए। तो चौफुला जो है उसमें नर्तकों की संख्या जो है सम होनी चाहिए। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। बैसाखी त्यौहार के दौरान किया जाने वाला एक मौसमी नृत्य है जो फसल कटाई का प्रतीक है। यह नृत्य समूह में किया जाता है जिसमें पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के विपरीत खड़े होते हैं और इनकी संख्या होती है सम। इस नृत्य में बिना किसी वाद्य यंत्र के एक चक्र में घूमने वाली गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बिना किसी वाद्य यंत्र के। नृत्य प्रदर्शन के दौरान गाए गए गीतों में ऐसे शब्द होते हैं जो प्रकृति की प्रशंसा करते हैं। यह नृत्य रात के समय किया जाता है। उत्तराखंड के अन्य नृत्य क्या हैं, झोड़ा, छोलिया, भोटिया, चंचेरी आदि। अगला प्रश्न है, पुंगाड़ी, तिमारी, मिझारी निम्न में से क्या है। तो ये गोरखाकालीन कर हैं, देख लेते हैं इन्हें। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गोरखाकालीन कर हैं। पुंगाड़ी जो है ये एक प्रकार का भूमि कर है जो सैनिकों का वेतन इसी कर से दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पुंगाड़ी कैसा कर है। तो भूमि कर है और सैनिकों का वेतन जो है किस कर से दिया जाता था। तो वो पुंगाड़ी कर जो है उससे सैनिकों का वेतन दिया जाता है। मिझारी शिल्पकार, कर्मियों, जागरियों, ब्राह्मण से लिया जाता था। तिमारी कर जो है फौजदार और सूबेदार जैसे अधिकारियों पर लगाया जाता था। तो ये जो कर हैं ये गोरखाकालीन कर थे। उजेली या अनेरी होली त्यौहार किस जनजाति समुदाय से संबंधित है। तो ये जो है वो थारू समुदाय से संबंधित है, उजेली या अनेरी होली त्यौहार। असाधारण थारू जनजाति से जुड़े हैं। जिन गाँवों में आपदा या बीमारी से मौत हो जाती है उस गाँव के लोग होली का त्यौहार होलिका दहन के बाद मनाते हैं। निम्न में से कुमाऊं क्षेत्र में संबंधित नृत्य गीत है। तो कुमाऊं में कौन सा है, छपेली गीत जो है, छपेली नृत्य गीत कुमाऊं से संबंधित है। इसे शादियों और बसंत ऋतु में किया जाता है। पुरुषों और महिलाओं के वास्तविक प्रेमी होना चाहिए जो अपने रिश्तों के बीच बंधन को बढ़ाना चाहते हैं। उस प्रकार के समय जो है ये गीत नृत्य गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है, हुड़की, ये सुमिलित का नाम है, हुड़की बोल
कृषि हो गया, न्योली न्याय गीत हो गया, और ये इसके सही आंसर हैं मिले हुए। हुड़की बोल कृषि गीत हो गया, बिटमड़ी गीत जो है विवाह गीत हो गया, न्योली बिरह गीत, और झोड़ा जो है नृत्य गीत हो गया। अगला प्रश्न है, दुगंडा के समीप डाडा मंडी का प्रसिद्ध गिंदी मेला लगता है, तो वो लगता है माघ माह की मकर संक्रांति को जो है दुगंडा के समीप डाडा मंडी का प्रसिद्ध मेला लगता है। गिंदी मेला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिलों में आयोजित होने वाला एक पारंपरिक और धार्मिक गिंदी मेलों को गिंदी कौतिक भी कहते हैं। गिंदी मेले का आयोजन कहाँ होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इससे मुझे थोड़ा डाउट है। जोया मुरली का दूसरा नाम क्या है, तो जोया मुरली जो है अलगोजा का दूसरा नाम है जोया मुरली। जोया मुरली का दूसरा नाम अलगोजा है। इसे रामसोर नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 बांसुरियों को साथ साथ मुंह में लेकर बजाया जाता है। यह एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। मुख्यतः शहनाई जैसे वाद्य यंत्र की तरह बजाया जाता है। निम्न में से किस नृत्य में सिर्फ पुरुष नर्तक भाग लेते हैं, तो ऐसा नृत्य हमारा तांदी नृत्य में जो है उत्तराखंड का एक पारंपरिक धार्मिक नृत्य है, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसमें क्या है कि सिर्फ पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, पवासी देवता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो पवासी देवता का मंदिर देख लेते हैं। ऑप्शन है महेंद्ररथ, हनोल, थलियाल और लाखा मंडल। उत्तरकाशी के थड़ियार गांव में जो है पवासी देवता का मंदिर स्थित है। यह मंदिर टोंस नदी के पार एक पहाड़ी पर बना है। पवासी देवता का मंदिर महासू देवता मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर है। देवबन जंगल के बीच में पवासी देवता का मंदिर है। यह मंदिर देवदार और कैल के पेड़ों के घने जंगल में स्थित है। पवासी देवता को न्याय के देवता और रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। भिटोली प्रथा क्या है, तो भिटोली प्रथा जो है परिवार की विवाहित महिला को उपहार भेंट करने से संबंधित है भिटोली प्रथा। तो अगर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आए और तुक्के मारने का देखो सबसे बड़ा ऑप्शन ये लग रहा है, मतलब एग्जामिनर जो है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है जो सही आंसर हो, तो उसको ज़रा थोड़ा सा आप अगर कभी कभी नहीं आता आंसर तो इस प्रकार से भी आप यूज कर सकते हो उस ट्रिक को। बिटोली शब्द का अर्थ है भेंट या उपहार। इस प्रथा में विवाहित महिलाएं अपने मायके माता पिता का घर से उपहार और भेंट प्राप्त करती हैं। यह परंपरा मुख्य रूप से चैत माह में मनाई जाती है। खासकर यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित है। चैत महीने में माता पिता या भाई विवाहित बेटी के ससुराल जाकर उसे भिटोली देते हैं। ढोल दमाऊ पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाया जाने वाला बाजा कहलाता है, तो ये कहलाता है हमारा हिटबा बाजा। ढोल दमाऊ उत्तराखंड की पारंपरिक वाद्य यंत्र जोड़ी है जो खास तौर पर कुमाऊं और गढ़वाल के लोक संस्कृति, धार्मिक अनुष्ठानों और युद्ध संबंधी परंपराओं से जुड़ी है। ढोल एक बड़ा बेलनाकार वाद्य यंत्र है जिसे लकड़ी के खोखले तने से बजाया जाता है। दमाऊ एक कटोरे के आकार का वाद्य यंत्र होता है जिसे तांबे या पीतल से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में 2024 में शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, तो वो हुए हैं बेरीनाग में। बेरीनाग में जो है प्रागैतिहासिक कालीन गुफा एवं शैलचित्र पाए गए हैं और इन शैलचित्रों का काल जो है वो 4000 से 6000 वर्ष पूर्व माना गया है। अगला प्रश्न है, चावल से बने श्वेत रंग के साथ अन्य रंगों का प्रयोग कर दुर्गा देवी का चित्रण करना कहलाता है, तो ये कहलाता है थापा, इसको कहा जाता है। चावल के आटे का घोल के साथ अन्य रंगों को मिलाकर देवी दुर्गा का चित्रण थापा कहलाता है। यह चित्रण मांगलिक कार्यों और त्योहारों पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, बेड़ू पाको मारा मासा गीत के पहले संगीतकार कौन थे, तो वो थे हमारे मोहन उरप्रेती। राज्य का प्रसिद्ध कुमाऊं लोक गीत है। इसके पहले गीत के संगीतकार मोहन उरप्रेती और ब्रजमोहन साहा थे। अगला प्रश्न है, चार चौथानी घेगरी पंचबीड़ी चार बूढ़ा क्या हैं, तो ये जो हैं चंदों के देख लेते हैं क्या हैं, समाज के विभिन्न वर्ग होते थे चंदकाल में। यह प्रसिद्ध कुमाऊनी लोकगीत बेड़ू पाको मार मास की पंक्तियाँ हैं। चार चौथानी घेगरी पंचबीड़ी चार बूढ़ा, इन पंक्तियों का अर्थ है चार चौथानी 4 प्रकार के अनाज, गेहूँ, मक्का, जौ, धान। घेगरी क्या है, 6 प्रकार की दाल, मसूर, मूंग, उड़द, चना, तोवर, गहत। पंचबीड़ी क्या है, 5 प्रकार की पत्तियाँ, तंबाकू, भांग, चाय, पान और एक अन्य स्थानीय पत्ती। और चार बूढ़ा क्या है, 4 पुराने लोग, गांव के बुजुर्ग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है एग्जाम में आने वाले समय में भी। भगनोल संबंधित है, तो भगनोल क्या है, कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है। भगनोल उत्तराखंड की राज्य के एक प्राचीन लोक गायन विधा है। यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित है जो अपनी सवाल शैली के लिए जानी जाती है। भगनोल कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है।
अगला प्रश्न है कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर अनिल कार्की जो हैं कुमाऊं लोक संस्कृति विविध आयाम नामक पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक कुमाऊं की लोक संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है। इन्होंने अपनी शिक्षा कुमाऊं विश्वविद्यालय से पूरी की। डॉक्टर कार्की ने अपने लेखन और शोध के माध्यम से कुमाऊं की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तुवेरा बाजू तिमली उत्तराखंड के किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो ये हैं भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं तुवेरा बाजू और तिमली। अगला प्रश्न है बीर रस को निम्न में से कौन सा सांगीतिक वाद्य यंत्र उत्पन्न करता है? तो ये करता है रणसिंगा। रणसिंगा एक सांगीतिक वाद्य यंत्र जो बीर रस की उत्पत्ति करता है। यह मुख्य रूप से तांबे या तांबे के मिश्र धातु से बनाया जाता है। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन थे उत्तराखंड संस्कृति से। इससे पहले हमने 3 वीडियो में उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के PYQ कराए थे। इसी प्रकार से ये हमारी सीरीज चल रही है। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।